रामनगरी में रामोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या धाम के चारों तरफ सिर्फ राम राम की ही गुंज सुनाई दे रही है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल होंगे। इसी के तहत देश भर में अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। रामनगरी अयोध्या की गलियों में कलश यात्रा लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की टीम निकली है और जहां अयोध्या वासियों से अनुरोध किया गया है कि त्रेता युग की तरह ही रामोत्सव को मनाएं, क्योंकि 500 सालों के बाद राम जी का अयोध्या में आगमन हो रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि हम अयोध्या वासियों को प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। रामलला के पूजित अक्षत को देश भर में इन दौरान घुमाया जा रहा है। और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। यदि आपके लिए संभव है तो टेलीविजन पर्दा लगाकर अयोध्या के दृश्य दिखाओ। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर होगी। उसके बाद आरती करो। पास पड़ोस के बाजारों में, मोहल्लों में भगवान का प्रसाद दो और सायंकाल सूर्योदय के सूर्यास्त के पश्चात दीपक जलाओ। ऐसा ही निवेदन, आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या से सारे संसार का आह्वान करते हुए किया है। 22 जनवरी के बाद फिर अयोध्या आने की योजना बनाओ। ये भगवान के पूजित अक्षत वितरण का ये कार्य आज से प्रारंभ होकर 15 दिन तक, मकर संक्रांति तक देश भर में चलेगा। मेरा अनुमान है कि हिंदुस्तान के कम से कम 5 लाख मंदिरों के आसपास के समाज को ये पूजित अक्षत, मंदिर का एक चित्र, मंदिर का विवरण, कुछ जानकारियां, सूचनाएं इस समाज को दी जाएंगी। हो सकता है हमारी गणनाएं जब आखिर में निकल कर आएंगी तो हिंदुस्तान के कम से कम 5 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंच चुकी होगी। धन्यवाद। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंशुमान तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंशुमान, आपके पास आते हुए, अक्षत पूजित यात्रा इन दिनों पूरे देश भर में निकाला जा रहा है और सभी देशवासियों से ये अपील की जा रही है कि आप त्रेता युग की तरह इस दिन को मनाएं। प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को है उस दिन को मनाएं। क्या कुछ पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, अयोध्या या पूरा दुनिया पहले जो राम भक्त हैं, जो सनातनी हैं, वो इस रामोत्सव को, इस 22 जनवरी को एक महोत्सव की तरह मना रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जो राम भक्त हैं, 500 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ है, पीढ़ियों का इंतजार पूरा हुआ है। उन परिवार के जो राम मंदिर के संघर्ष में बलिदान हुए, उनके लिए बड़ा समय है। ये बड़ा खड़ी है। जब आज अक्षत पूजन के लिए घुमाया गया, जो पूजित अक्षत था, वो तो लोग उस अक्षत में भगवान राम को देख रहे थे। जिस तरह से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे थे, शायद जिस 22 जनवरी को जब रामलला अपने नवनिर्मित भवन में प्राण प्रतिष्ठित होंगे, जितना उत्साह, जितनी खुशी उस समय होगी, उतनी खुशी आज अयोध्या वासियों में दिखी। और हम आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री ने स्वयं अयोध्या की धरती से 140 करोड़ देशवासियों से आह्वान किया है कि 22 तारीख को 12:20 पर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। उसके बाद सभी राम ज्योति जलाएं। 140 करोड़ देशवासियों से प्रधानमंत्री ने निवेदन किया है। हम आपको बताते चले, क्लिप भी प्रधानमंत्री की एक क्लिप भी भाव के साथ
एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। अंशुमान, बस 21 दिन का समय रह गया है, ऐसे में किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? तैयारियां कल्पना कर सकते हैं, शायद जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे हों, जिस तरह से अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया होगा, चौक पूरे होंगे, दिए जलाए होंगे, बंधनवार लगाए होंगे, कुछ उसी तरह अयोध्या की गलियों को भाजपा की डबल इंजन सरकार खूबसूरती से सजाने में कहीं भी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। चाहे वो अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, चाहे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से भरा हुआ अयोध्या का रेलवे स्टेशन हो, चाहे अयोध्या के तमाम पौराणिक कुंड हो, चाहे अयोध्या के प्राचीन मठ मंदिर हो, सब कुछ सजाया जा रहा है, सब कुछ संवारा जा रहा है। लेकिन इस बार तो राम जी आने में 500 वर्ष लगा दिए। बिल्कुल 500 वर्षों का इंतजार इस बार समाप्त होगा। तब 14 वर्षों का इंतजार था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। 500 वर्षों बाद रामलला अयोध्या आएंगे, राम आएंगे और राम अपने नवनिर्मित भवन में आएंगे। जी ठीक है, वहां पर तैयारियां किस तरह से की गई है? एयरपोर्ट पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्योंकि तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो भी इस दौरान आएंगे। बिल्कुल, अयोध्या सचकर तैयार है स्वागत के लिए, अतिथि देवो भव के लिए तैयार रहना है, ऐसा प्रधानमंत्री कहकर गए हैं। अयोध्या एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन, उतरने वाला हर श्रद्धालु, हर पर्यटक, वो चाहे जो भी हो, वो एयरपोर्ट पर उतरते ही या रेलवे स्टेशन पर उतरते ही उसको ये एहसास होगा कि वो भगवान राम की नगरी में आ गई, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर, रेलवे स्टेशन के अंदर भगवान राम के चरित्र से जुड़ी तमाम कलाकृतियां लगाई गई हैं। साथ ही साथ एयरपोर्ट की बिल्डिंग हो या राम मंदिर की बिल्डिंग हो, उसको ठीक राम मंदिर की तर्ज पर बनाया गया। वही बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थर राम मंदिर में भी लगाए गए हैं, वही एयरपोर्ट पर भी लगाए गए हैं, वही रेलवे स्टेशन पे लगाए गए हैं। हर तरह से अयोध्या को राममय बनाया जा रहा है। जो अयोध्या की गरिमा, जो इस धाम की गरिमा धूमिल हो गई थी कुछ सालों में, उसे साफ किया है भाजपा की डबल इंजन सरकार ने। ठीक है अंशुमान, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर आगे बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।